और मरते हुए फिर उसने एक बड़े ही मार्मिक शब्दों में एक बात ठाकुर जी से पूछी, जो कई बार बहुत सारे पापी लोग जो है पाप करने के बाद जब उनकी दुर्गति होती है तो वो भगवान को जो है वो दोष देना शुरू कर देते हैं। तूने किया गलत मेरे साथ, तूने गलत चीज़ मुझे मिलाई, ऐसा किया वैसा किया। तो वैसे ही शब्द दुर्योधन ने कृष्ण जी से कहे कि आप तो अवतार हैं, आप पालनहारी हैं, आप भगवान हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, पापी जब तक पूरी अपनी शक्ति में रहेगा तो प्रभु का स्वरूप उसको ध्यान नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसकी दुर्गति हो जाती है तब उसको भगवान दिखने लग जाते हैं। तो दुर्योधन ने देखा कि आप तो स्वयं नारायण हैं, आप तो प्रभु का रूप हैं, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया कि आपको ये पता था कि गदा युद्ध में नीचे वार करना जो है वो मर्यादा का उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है, मानव और एक कहते हैं ना कि एक मानव धर्म के खिलाफ है। तो उसके बाद कहते हैं कि और मर्यादा के भी खिलाफ है। तो ये शब्द जब कहे श्री कृष्ण जी को तो उन्होंने एक उत्तर दिया कि तूने कौन सी मर्यादा रखी किसी के साथ जो मैं आपके साथ मर्यादा करूं? आपने कौन सा धर्म किया किसी के साथ जो मैं आपके साथ धार्मिक व्यवहार करूं? अगर आप धर्म करते तो धर्म रक्षितो रक्षित है, कि जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। जो मर्यादा का ख्याल रखते हैं तो मर्यादा उनका ख्याल रखती है। आपने तो दोनों ही कर्म नहीं किए, ना कभी धर्म किया ना ही कभी मर्यादा का वो एक ख्याल किया। कभी किसी को जहर दे करके मरवाने की कोशिश की शुरू से पांडवों को, कभी लाक्षागृह में आपने उनको एक जलकर मरने की आपने स्कीम वहाँ पे घड़ी। तो ये सब चीज़ें जो आपने की, अधर्म की चीज़ें जो आपने की, अब आज आपके साथ अधर्म हुआ है कि चोर कितनी चोरी करें, लेकिन कहते हैं जो कोई चोर के घर में फिर कोई चोरी करे तो उसको वो दोष नहीं लगता, क्योंकि जिसने खुद ही किसी के साथ मर्यादा नहीं रखी, एक धर्म का ख्याल नहीं रखा। दे देता वो 5 गांव कि जाओ पांडवों वो सुख से, तो वो जाते नहीं लड़ने के लिए, पर वो धर्म युद्ध होना था। जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि बिना शस्त्र उठाए भी कैसे दूसरों को विजय दिलाई जाती है, कि एक कारण था आदर्श स्थापित करने का, जो ये कलयुगी मानव होगा आगे चल के, कि वो खुद अपने जंग के लिए लड़ना सीख ले, कि कैसे समस्याओं के साथ लड़ना है। अब चाहते तो श्री कृष्ण जी एक बार ही सुदर्शन के द्वारा, वो पहले भी एक वीडियो बना था ना, कि जब पूछा गया बर्बरीक से तो वो कहता था कि महाराज एक ही सुदर्शन चक्र मुझे दिखाई दिया पूरे रण में जो सब कौरव सेना का संहार कर रहा था। अब वो हालांकि बात अलग थी कि वैसे खुद शस्त्र उठाने के लिए श्री कृष्ण जी ने मना किया था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक ऐसी नीति, एक ऐसे ज्ञान के द्वारा जो जिससे सिर्फ अर्जुन लाभान्वित नहीं हो, उससे पूरा संसार लाभान्वित हुआ।